नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, प्रशासकीय समितियों को जिम्मा, 55 पंचायतें बाहर। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त होने के साथ प्रशासकीय समितियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। पंचायत प्रधान से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष व करीब 30,000 प्रतिनिधियों की सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। पंचायतों में बीडीओ की अध्यक्षता में, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों में उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रशासकीय समितियों को जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि प्रदेश के कुल 12 जिला परिषदों में से लाहौल स्पीति जिला परिषद के प्रतिनिधियों, प्रदेश की वर्तमान में 3,577 पंचायतों में से 55 पंचायतों के प्रतिनिधियों, जिनमें केलंग की 32, पांगी की 19 और कुल्लू की 4 पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होगा। ऐसे में अब प्रदेश में सभी पंचायतों, शहरी निकायों के चुनाव एक साथ अप्रैल में होंगे। प्रशासकीय समितियों को कार्यभार सौंपे जाने के संबंध में प्रदेश पंचायती राज विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लागू परिस्थितियों के कारण प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सके। इस कारण राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के संचालन के लिए प्रशासकीय समितियों के गठन का निर्णय लिया है। सरकार ने अस्थायी रूप से प्रशासनिक समितियों का गठन किया है, जो अगली चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों के सभी अधिकारों और कार्यों का निर्वहन करेंगी। ये व्यवस्था प्रदेश में ग्रामीण विकास, प्रशासनिक निरंतरता और केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाली अनुदान राशि के सुचारू उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। केंद्रीय वित्त आयोग की अनुदान राशि के भुगतान के लिए सदस्य सचिव तैयार करेगा, जबकि अध्यक्ष चेकर की भूमिका निभाएंगे और जारी करेंगे। प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज सदस्य सचिव यानी सचिव पंचायती राज जारी करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये अंतरिम व्यवस्था पंचायत स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को बाधित होने से बचाने के लिए की गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही पंचायतों का संचालन दोबारा से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने बीपीएल सर्वेक्षण के चौथे चरण को 1 फरवरी से शुरू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का चौथा चरण 1 फरवरी 2026 से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर पात्र गरीब परिवार का नाम बीपीएल सूची में शामिल करने का उद्देश्य है, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण 5 चरणों में किया जाएगा, ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार छूट न जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए कुछ मुख्य पात्रता शर्तें भी निर्धारित की हैं। जिन परिवारों में 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चे, 59 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य या 27 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांग सदस्य हैं, वे बीपीएल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिला हो और परिवार में 27 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, तथा जिन परिवारों के मुखिया को 50% या उससे अधिक दिव्यांगता हो, उन्हें भी बीपीएल सूची में रखा जाएगा। हिमाचल का ब्रिक्स के साथ बड़ा समझौता, निवेश पर विशेष सत्र होंगे। हिमाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के दौरान ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह ब्रिक्स सीसीआई की किसी भी पर्वतीय राज्य के साथ पहली औपचारिक साझेदारी है। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभारना है। समझौते के तहत राज्य में संयुक्त व्यापारिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान, क्षेत्र विशेष संगोष्ठियां और उच्च प्रभाव वाले व्यापार मंच आयोजित किए जाएंगे, जिनका फोकस निवेश सुविधा और व्यापार संवर्धन पर रहेगा। इस साझेदारी के शुरुआती परिणाम पहले ही सामने आ चुके हैं। शिमला शहर में खुले 3 वेलनेस सेंटर, 134 तरह की आवश्यक दवाएं मिलेंगी मरीजों को। मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की भी योजना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब छोटी मोटी बीमारी, बुखार, खांसी व जुकाम और नियमित जांच या सामान्य टेस्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर निगम शिमला की पहल पर शहर में वेलनेस सेंटर खोलने की शुरुआत कर दी गई है। इसकी शुरुआत मेयर सुरेंद्र चौहान ने शनिवार को शहर के 3 वार्डों में वेलनेस सेंटर खोल कर दी है।
पहला वेलनेस सेंटर रुल्दू भट्टा के कुफ्टाधार, दूसरा शांति विहार में और तीसरा अपर भराड़ी क्षेत्र में शुरू किया गया। इनके खुलने से आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अपने घर के पास ही उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा भराड़ी और समर हिल में क्षेत्रों में भी अगले 15 दिन के भीतर मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की योजना है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान के मुताबिक इन सेंटरों में 134 तरह की आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर सहित अन्य रूटीन जांच और टेस्ट की सुविधा भी यहीं पर मिलेगी। खासतौर पर बुजुर्गों और रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अब उन्हें केवल सामान्य जांच के लिए बड़े अस्पतालों में लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। एचआरटीसी बसों में 7 फरवरी तक किराए में छूट, निगम प्रबंधन का बड़ा फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान राज्य की महिलाओं को अभी किराए में 7 फरवरी तक छूट जारी रहेगी। इसके लिए निगम प्रबंधन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 31 जनवरी तक बिना हिमबस कार्ड के किराए में छूट देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब 1 सप्ताह तक और किराए में बिना हिमबस कार्ड के किराए में छूट प्रदान की जा रही है। राज्य में अभी तक केवल महिलाओं सहित अन्य रियायती सुविधा प्राप्त करने वाले वर्गों में शामिल अन्य 28 कैटेगरी 87,000 हिमबस कार्ड बनाए गए हैं। इनमें महिलाओं के ही 52,000 कार्ड बन चुके हैं। वहीं करीब 15,000 हिमबस कार्ड बनाने के लिए पोस्टल और फिजिकली प्रक्रिया अभी जारी है। हालांकि इस निर्णय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक निगम प्रबंधन ने 7 फरवरी तक ही ये निर्णय लिया है। पर्यटन प्रोजेक्टों को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद 3 वर्ष में पूरा करना होगा कार्य। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद TIPC के नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत पर्यटन प्रोजेक्टों को अब 30 दिनों में स्वीकृति मिलेगी और प्रोजेक्ट को अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद प्रोजेक्ट तैयार करने वाले को 3 वर्ष में कार्य पूरा करना होगा। पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उक्त समयावधि को प्रोजेक्ट तैयार करने वाले से कारण जानकर प्रोजेक्ट की 10% अतिरिक्त कॉस्ट लेकर समय सीमा को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस बीच वसूली जाने वाली प्रोजेक्ट की 10% अतिरिक्त कॉस्ट नॉन रिफंडेबल होगी। राज्य में 333 सड़कों पर पहिए जाम, मंडी जोन में सबसे ज्यादा 208 सड़कें बंद। बर्फबारी और बारिश के बाद प्रदेश भर में अब भी 333 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। शनिवार को लोक निर्माण विभाग ने 97 सड़कों को खोलने का टारगेट रखा और रात तक सड़क बहाली का काम अलग अलग क्षेत्रों में जारी रहा। PWD के शिमला जोन में अभी तक सबसे अधिक 208 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद पड़ी हुई है। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल 430 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इनमें से 97 सड़कों को शनिवार के दिन लोक निर्माण विभाग ने खोलने का लक्ष्य रखा और देर रात तक कार्य जारी था, जिसके चलते अब प्रदेश में शेष 333 सड़कें बंद रह गई हैं। इनमें से लोक निर्माण विभाग के मंडी जोन में सबसे अधिक 208 सड़कें शामिल हैं। जोन के कुल्लू सर्किल में 170, मंडी की 54 तथा जोगिंद्रनगर की 7 सड़कें बंद हैं। विभाग के शिमला जोन के तहत आते रामपुर सर्किल में 82, रोहड़ू 43 और शिमला की 16 सड़कों पर वाहनों के पहिए थमे हैं। वहीं कांगड़ा जोन के तहत डलहौजी सर्किल में 86 सड़कों पर यातायात बंद पड़ा हुआ है। जानकारी मिली है कि लाहौल स्पीति जिला के 2 नेशनल हाईवे और कुल्लू जिला का 1 NH भी बंद पड़ा हुआ है। उधर प्रदेश के इन हिस्सों में सड़कें बंद होने के चलते लोगों की आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गई है और लोग भी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। उधर लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ENP सिंह का कहना है कि सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। शनिवार को 97 सड़कों को खोलने का कार्य चलाया गया। शेष सड़कों को रविवार और सोमवार के दिन बहाल करने का टारगेट रखा गया है। हिम बस कार्ड लागू करने पर सरकार लेगी फैसला। HRTC बसों में जारी रहेगी पुरानी व्यवस्था। HRTC बसों में फिलहाल बिना हिम बस कार्ड भी रियायती दरों पर सफर करने वाले यात्रियों व महिलाओं को बस किराए में 50% छूट मिलती रहेगी। अभी सरकार व HRTC प्रबंधन में निगम की बसों में हिम बस कार्ड को लागू नहीं किया है। हिम बस कार्ड को लागू करने के लिए निगम प्रबंधन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही सरकार बसों में हिम बस कार्ड लागू करने के आदेश जारी करेगी तो बसों में हिम बस कार्ड सख्ती से लागू होगा। निगम प्रबंधन ने साफ किया है हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य है, लेकिन इसे सरकार के निर्देशों के बाद ही लागू किया जाएगा। ऐसे में 31 जनवरी हिम बस कार्ड बनाने की अंतिम तिथि नहीं है और आगामी दिनों में भी हिम बस कार्ड बनते रहेंगे। प्रदेश में अभी करीब 75,000 ही कार्ड बने हैं, जबकि रियायती दरों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। रियायती दरों में सिर्फ पुलिस कर्मचारियों को छूट दी गई, जिन्हें अब बसों में रियायती दरों में सफर करने के लिए हिम बस कार्ड नहीं बनाना होगा। शिक्षा विभाग में स्पोर्ट्स कोटे से भरे जाएंगे शिक्षकों के पद। शिक्षा विभाग स्पोर्ट्स कोटे से 9 पद भरने जा रहा है। इस कोटे के तहत TGT मेडिकल और नॉन मेडिकल के पदों को भरा जा रहा है।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग की ओर से नाम रिकमेंड किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग नियुक्ति से पहले वर्तमान प्रशिक्षण एवं नियुक्ति नियमों के अनुसार उक्त उम्मीदवारों की डिग्रियों आदि की प्रामाणिकता का सत्यापन 6 फरवरी को करेगा। इसके लिए निदेशालय में काउंसलिंग रखी गई है। इसमें उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज लाने को कहा गया है। टैट पास उम्मीदवार ही इसमें मान्य होंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू, शिमला में मतदाता सूची जारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला उपायुक्तों ने मतदाता सूचियों का प्रकाशन शुरू कर दिया है। जिला उपायुक्त कार्यालय शिमला ने शुक्रवार शाम 5 बजे मतदाता सूची जारी कर दी है। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, अब वो 2 रुपए देकर पंचायत सचिव और बीडीओ कार्यालय में अपने वोट बना सकेंगे। पंचायतों में 2 रुपए और शहरी निकाय में 50 रुपए देकर लोग वोट बना सकेंगे। चुनाव शेड्यूल जारी होने तक नए मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेंगे। जो सूची सार्वजनिक हो चुकी है उससे नाम नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3,577 पंचायतें हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक हिमाचल पंचायत एरिया में 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं। नए वोटर बनने से ये संख्या बढ़ेगी। दूसरे, हिमाचल की 31 पंचायतें ऐसी हैं जिनका पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया जा चुका है। इसकी फाइल भी मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई है। मंजूरी मिलने का बाद इन्हें पब्लिक डोमेन में लाकर जनता से 15 दिन के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे जाने हैं। राजीव बिंदल ने साधा निशाना, बोले कांग्रेस सरकार नाकारा। मुख्यमंत्री व मंत्री खुद सड़कों पर दे रहे धरना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार के पूरी तरह से नाकारा होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री व कांग्रेस नेताओं द्वारा सड़क पर बैठकर धरना देना महज नौटंकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता को वीबीजी रामजी योजना से वंचित करके अपराध करना चाहती है। डॉक्टर बिंदल ने शिमला से जारी बयान में कहा कि वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 125 दिनों का निश्चित रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब केवल प्रदर्शन और भ्रम फैलाने तक सीमित रह गई है। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में फायरिंग से दहशत, बदमाशों ने नाम पूछकर पूर्व सीएम के करीबी ठेकेदार को बेरहमी से पीटा। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बदमाशों ने सरेआम गोलियां चलाई हैं। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बदमाशों ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार राज मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों पर हमला किया है। इनकी डंडों से पिटाई करने के बाद हवाई फायर कर दहशत फैलाने का प्रयास किया है। पीड़ित राज मोहम्मद खान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार दोपहर करीब 2 बजे वो अपने सहयोगी रफीक के साथ छत पर नमाज अदा कर रहे थे। इसी दौरान 3 अज्ञात युवक हाथों में डंडे लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही पूछा कि राज खान कौन है। जैसे ही राज खान ने अपना परिचय दिया, तीनों ने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिससे राज खान को गंभीर चोटें आईं। हमले के दौरान जब रफीक ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपितों ने उनके सिर पर भी डंडे से वार किया, जिससे वो भी घायल हो गए। सभी लंबित विकास कार्य अगले 3 महीनों के भीतर पूरे किए जाएं, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत विभिन्न क्षेत्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागों को निर्देश दिए कि सभी लंबित विकास कार्यों को अगले 3 महीनों के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्रमुखता प्रदान की जा रही है। हिमाचल में आंधी तूफान का येलो अलर्ट, 3 तक छाए रहेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम दोबारा बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 4 दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शुक्रवार रात से 3 फरवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है और 1 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा रहने की संभावना है। इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों जैसे कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी, जबकि मध्यम व मैदानी जिलों में बारिश हो सकती है। विभाग ने 1 फरवरी को अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के सभी 12 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।